सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हथियार इनको दे दिया गया और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी उड़ा साले डालो डिग्गी में, उड़ा साले डालो डिग्गी में, उड़ा साले डालो डिग्गी में। अभी जो वीडियो आपने देखा है ये बिहार के भरत तिवारी का ये वीडियो है। और जैसा कि आप अभी देखे हैं वीडियो में कि भरत तिवारी नाम का युवक जो क्रांतिकारी युवक था और जिसने जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई थी, शासन प्रशासन से जनता की समस्याओं पे जानकारी मांगी थी, जनता की समस्याओं को लेकर उसे पीड़ा थी। उसने जब अपना हथियार, अपना असलहा जब उसने सरेंडर किया पुलिस वालों के सामने, तो उसके बाद पुलिस वाले किस तरह से उसको गोली मारे हैं ये सीन अभी आपने देखा है। और इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पूरे देश के नागरिक ये कह रहे हैं कि इस समय जो सरकार है, जो व्यवस्था है, ये अंग्रेजी सरकार की याद दिलाती है। और उस युवक जो भरत तिवारी युवक था उसे लोग भगत सिंह से जोड़कर देख रहे हैं। और ये घटना सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। और ये जानना चाहती है जनता, यहाँ की जानना चाहती है, भारत की जनता जानना चाहती है। और लोगों का ये कहना है कि यदि भरत तिवारी ने हथियार सरेंडर कर दिया था तो क्या आवश्यकता थी उसको गोली मारने की। उसको आप गिरफ्तार भी कर सकते थे, कानून उसको सजा देता। जो भारत का संविधान है, जो यहाँ की अदालतें हैं, वो उसको सजा देती। आपको गोली मारने का कोई हक नहीं था। ये जनता का आक्रोश है। इसके अलावा जो एक बात निकल के सामने आ रही है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। हम मान लेते हैं कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो क्या उसका इलाज संभव नहीं था? क्या उसका इलाज नहीं कराया जा सकता था? क्या उसका इलाज कराया जाता और इसके बाद यदि उसने कोई अपराध किया था तो उसे कानूनन सजा देनी चाहिए थी, न कि इस तरह से नृशंस हत्या की जानी चाहिए थी। पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे आवाम की मांग है, ये जनता की मांग है। और भदोही जनपद में भी इस बात को लेकर आक्रोश है। हमने यहाँ के आम नागरिकों से, खास लोगों से बातचीत की है, उनका बयान लिया है। और आप देखिए कि भदोही की जनता इस घटना को लेकर क्या कुछ कहती है। भोजपुर में हुई घटना का मैं कड़ी निंदा करता हूँ। भरत तिवारी एक सामाजिक और क्रांतिकारी आदमी थे। उन्होंने जो भी अपनी मांग रखी वो गलत नहीं थी। इनकाउंटर जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से यही निवेदन करूँगा कि इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच कराएं और जो भी दोषी पाया जाए तो उसको संविधान के अंतर्गत कड़ी से कड़ी सजा दें। बिहारपुर में भोजपुरी पे जो विवाद हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। प्रशासन वाले बहुत गलत किए हैं। बिहार में घटना हुई है वो सरासर समझ लीजिए गलत है। उसकी सरकार से हमारी यही मांग है, उसकी निष्पक्ष जांच कराया जाए और जो दंडनीय है उसको, तो जो उसका अपराधी है उसको दंड दिया जाए। मैं मानता हूं कि भोजपुर बिहार में जो घटना घटी है भरत तिवारी के साथ वो गलत हुआ है। और इस प्रकार के फर्जी इनकाउंटर से पुलिस विभाग अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। और इस प्रकार से सरकार को निश्चित रूप से हर इनकाउंटर को एक समान नहीं देखना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से ये हुआ है वो अपराधी दिखा करके उनकी हत्या की गई है, ये गलत है। इसकी हम सभी घोर निंदा करते हैं। भाई देखिए,
भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ, ये हम लोग के लिए बड़ा दुख की बात है, क्योंकि जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे भारत में अपने जनता के लिए, गरीबों के लिए लड़ रहा है, उसके ही इनकाउंटर, उन्हीं पर अत्याचार, उन्हीं को मुकदमा भी होगा। सच बोलने से अगर मुकदमा हो रहा है तो सच की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए हमें वहां के लोगों से, बिहार के आवाम से और पूरे भारत के आवाम से आग्रह मैं कर रहा हूं कि जो सच की लड़ाई लड़े उसका साथ दीजिए, और ऐसे फर्जी इनकाउंटर के विरोध में जो इनकाउंटर को मुकदमा होना चाहिए। जो भोजपुर में भरत तिवारी जी की एनकाउंटर हुई है, बहुत लोग हत्या भी कह रहे हैं, तो मैं इस सिस्टम से पूछना चाहता हूं, जो आज लाखों की भीड़ लगा करके उस व्यक्ति के घर और उस व्यक्ति के परिवार को घेरे हुए हैं, भारी भीड़ लगाए हुए हैं, मैं पूछता हूं उन सभी भीड़ों से कि आप उस समय कहां रह जाते हैं जब अकेला आदमी संघर्ष करता रहता है? उस समय आप लोग कहां रहते हैं जब किसी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का इनकाउंटर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो सारे संगठन, सारी पार्टियां हाय तौबा मचाती हैं। नौजवानों को दुख दर्द को समझिए, नौजवान इस परिस्थिति में, इस परिवेश में किस तरह से जी रहा है, क्या क्या उसके पास उसके समस्या हैं, कौन जानना चाहता है? जब कोई घटना हो जाती है तो उसको लेकर के इतना बखंगर खड़ा कर दिया जाता है। पूरी तरीके से ऊपर से नीचे के लोगों को जागना पड़ेगा। मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, अपना दल यश का मानना है कि एनकाउंटर कहीं से भी कतई सही नहीं है। संविधान में बहुत से नियम हैं, आप गलत हैं उसके हिसाब से धाराएं लगी हुई हैं, उस हिसाब से आप उस व्यक्ति को सुधरने का मौका भी दीजिए ना भाई। एक नौजवान को आप लोग मार दे रहे हैं, जीवित लोगों का साथ दीजिए, मुर्दों को घर घेरने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा ही मांग नहीं, पूरे भारतवासियों का मांग है कि उस पर न्यायिक जांच हो। एक युवा, बिहार के भोजपुर जिले के निवासी और बिलौटी ग्राम सभा का वह युवक, जिसकी दिन दहाड़े पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या की और उसे अपराधी बताया जा रहा है। आज संपूर्ण देश में चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में भरत तिवारी कोई हत्यारा था, अपराधी था। यहां तक चर्चा हो रही कि भरत तिवारी ने, जो उसके हाथ में असलहा था, उसने पुलिस के सामने समर्पित कर दिया था। उसके बाद ये पुलिस के द्वारा उसकी हत्या की गई, जिसे काउंटर बताया जा रहा है। चर्चा में यह भी है कि पुलिस के लोगों ने अपने बचाव में कहा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि अगर भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था तो क्या शासन के पास, प्रशासन के पास उसके विक्षिप्त होने का कोई प्रमाण है? आज भरत तिवारी को संपूर्ण देश में एक क्रांतिकारी के रूप में पूजा जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जनता दल यू सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उसके वरिष्ठ नेता जवाब मांग रहे हैं, और सम्राट चौधरी जो कि बिहार के सीएम है और गृह विभाग जिनके पास खुद उनके अधीन में है, वो इस पर कितना न्याय दिला पाएंगे, ये प्रश्न आज भी प्रत्येक देश के नागरिक के जहन में घूम रहा है। मेरी मांग है कि अगर ये वास्तव में भरत तिवारी के साथ पुलिस के द्वारा की गई नृशंस हत्या है, जिसे एनकाउंटर का नाम दे रहे हैं, उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि एक नजीर बने और पुलिस कभी भी इस तरह से तानाशाही न कर सके। देखिए, जो बिहार में जो घटना घटित हुई है, मैं भरत तिवारी जैसे युवा क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने जो सिस्टम से लड़ा, मैं उसके परिवार के साथ मैं संवेदना प्रकट करता हूं। मैं उसको नमन भी करता हूं। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ जो लड़ा, और कोई ना कहीं हर युवाओं को अभी भी एक क्रांति करने की जरूरत है, और हो भी रही है। और जो उनका इनकाउंटर हुआ, जहां तक मेरी मानना है, अगर उसने हथियार फेंक दिया था तो स्वाभाविक है पुलिस पे गोली नहीं चलाना चाहिए था। वो तो बहुत बड़ा अपराधी तो था नहीं, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, जो उसकी सजाएं होती कोर्ट देती। लेकिन जहां तक यह है कि उसको गोली नहीं मारना चाहिए था। और हर युवा यही चाहता है कि अगर हथियार न उठाकर एक वार्तालाप करके अगर सिस्टम से लड़ा जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं परिवर्तन हो। सम्राट चौधरी जी है बिहार के मुख्यमंत्री, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि इसकी एक जांच टीम गठित करें, और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि
किसी माँ का बेटा खोया है। हथियार इनको दे दिया गया और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी उड़ा साले डालो डिग्गी में। पागल है। हट हट। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मारो लो मारो मार दीजिए। ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो सभी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो। देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? हाँ तुम सब सारा छिप के कर रहे हैं, हम तो खुले मैदान में हैं। हाँ काशी का सिलेंडर सामने से कभी होगा, तुम सब चला जाके यही सब घात करके करेगा। हाँ हम कहा कर रहे कोई कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ये देखिए देखा जाएगा कि पूरा सुनिए अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, लीजिए भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला? तब फेंक दे। रुकिए हथियार इनको दे दिया गया और तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी उड़ा साले डालो डिग्गी में। उड़ा डालो डिग्गी में डालो। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।